हाँ हेलो। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किए थे। इस लेक्चर में हम लोग जो है 5 नंबर जो कि आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपका जो लार्ज आंसर क्वेश्चंस है, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, हर साल मतलब हर 5-6 साल के अंदर में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है और इस बार भी पूछा जाएगा। और बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा इसको क्या करना है, समझना है आखिर इसको कैसे बनाएं। करा कि आलेखीय विधि से, मतलब ग्राफ, आपको वहाँ पे एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया रहेगा और ग्राफ की मदद से इसको क्या करना, हल करना है और तब जाके x और y का मान निकालना। अभी तक तो आप सीधे x y का मान लुप्तीकरण विधि से, इलिमिनेशन इसको मेथड कहते हैं, या आपका वज्र गुणन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, या प्रतिस्थापन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, उस विधि से हल किए हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको ग्राफ की मदद से निकालना है। इसमें आपको कोई मेथड यूज नहीं करना, कोई आपका विधि यूज नहीं करना, इसमें ग्राफ की मदद से निकालना है। कैसे इसको हल करेंगे देखते हैं। इसको भी क्या करना है, जैसे x + y = 7 है, दूसरा आपका दिया हुआ इक्वेशन 2x - 3y = 9 है। इसमें आपको क्या करना है, पहले टेबल बनाना है x y का, दोनों का, और टेबल बनाने के बाद उसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे उसको दिखाना है। तो टेबल पहले कैसे बनाएंगे, जैसे आपका पहला समीकरण है x + y = 7, पहला समीकरण है। इसमें क्या कीजिए, आप x का मान डालते रहिए, y का मान आता रहेगा। तो कैसे, पहले तो y बराबर क्या होगा, 7 - x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो 7 - x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है y = 7 - x इक्वेशन आ गया। क्या करना है, x का मान रखिए, x का मान रखते हैं, से 1 रखते हैं। x का मान 1 रखने पे, x का मान अगर 1 रखते हैं तो y कितना आएगा, 7 - x, मतलब 7 - 1 कितना होगा, 6। ठीक है, x का मान अगर हम रखते हैं, मतलब 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y कितना आएगा, 7 - 0, 7। कम से कम 3 को वैल्यू रखिए। x का मान अगर एक माइनस में भी रखना है, x का मान अगर हम लोग क्या रखते हैं, मतलब -1 रखते हैं, -1, तो y कितना निकल के आएगा, 7 माइनस 1, तो 7 - 1 क्या होगा, प्लस, तो 7 + 1 क्या होगा, 8 हो गया। इसका जो टेबल आप बनाइएगा, तो इसका टेबल कैसा बनेगा, यहाँ पे जो है इसको 3 निकाले हैं तो 3 इसको जगह दीजिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x पहले रखे थे क्या, x का मान आप रखे थे 1 रखे थे, 1 रखे थे, तो y कितना आया था, 6 आया था। दूसरा बार में x आप 0 रखें तो y कितना आया है, 7 आया है। तीसरा बार में आप x का मान -1 रखें तो y कितना आया है, 8 आया है। -1 रखें हैं तो ये कितना आया, 8 आया है। तीसरा से आपका इसका ग्राफ बना। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन का भी क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस से मतलब टेबल बनाना है। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x - 3y = 9, 2x - 3y = 9। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे उसको देखिए y किसमें है, माइनस में, तो y को इधर ले जाइए और 9 को इधर ले आइए। किधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x इधर ले आइएगा 9 को, तो 2x - 9, और y को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3y, -3y से क्या होगा, +3y। अब y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू 2x - 9 बाई 3 हो गया, y का वैल्यू आ गया। अब x का मान क्या करना है, आपको रखते चलना है, रखने के बाद आपका निकलता रहेगा। x का मान अगर हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, x का मान 0 रखने पे, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y क्या आएगा, देखिए 2 × 0 - 9/3, 2 × 0 क्या होगा, 0, तो 0 -9/3, 0 - 9 क्या हो गया, -9, तो -9/3, -9/3 क्या होगा, -3। ठीक है, इसी तरह से x का मान और कुछ रख सकते हैं। x का मान जैसे अगर 3 रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं तो क्या होगा, y आप निकाल सकते हैं। y क्या होगा, 2 × 3 - 9/3, 2 × 6 6 - 9/3,
तो 6 में से 9 गया क्या होगा -3, -3/3, -3/3 करेंगे तो क्या होगा -1। ठीक है, एक और रखिए, x का मान अगर हम क्या रखते हैं -3 रखते हैं, x का वैल्यू -3 रखते हैं, तो y क्या होगा 2 गुने -3 और -9, अब y कितना है 3, 2 गुने -3 क्या होगा -6 और -9, -6 -9 अब 3, -6 -9 क्या होगा -15, अब 3, -15/3 करेंगे तो क्या होगा 5, कितना आ गया 5। तो इसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह से इसका भी टेबल बना दीजिए आप, इसका भी टेबल जो है आप बना सकते हैं, जैसे इसका टेबल बना है इसी तरह से इसका भी टेबल बना सकते हैं, क्या रखे हैं क्या वैल्यू आया है यहाँ पे, इसी जगह जो है टेबल बना दीजिए या ऊपर ही बना देते हैं, जो है आपको ऐसे कर दीजिए, टेबल जो है इसका यहाँ पे बना देते हैं, x है y है, ठीक है, x क्या रखे हैं 0 रखे हैं तो y कितना आया -3, x रखे हैं 0, y कितना आया है -3। ठीक है, दूसरा बार जो हम x रखे हैं 3 तो y, x रखे हैं 3 तो y कितना आया -1, 3 रखे तो -1, तीसरा बार में x -3 तो कितना आया 5, x कितना आया है -5 आया है, x रखे हैं -3 तो y कितना आया है -5। इस तरह से आपका 3 टेबल है, 0 रखने पे -3, 3 रखने पे -1 और -3 रखने पे -5 आया है, इसका टेबल ये बन गया। अब इस दोनों टेबल का यूज करके आपको जो है ग्राफ पेपर पे इसको डिनोट करना है, और डिनोट करने से क्या मिलेगा आपको जो है लाइन खींचा जाएगा, मतलब इसका फिर एक बार इसका खींचा जाएगा, तब जाके आपको जहाँ पे टच करेगा वही आपका x और y का वैल्यू निकलेगा। तो इसको जो आप लोग लिख सकते हैं, फिर जो है नेक्स्ट हम ग्राफ कैसे खींचेंगे वो बताते हैं। अब हम लोग जो है ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब ग्राफ कैसे खींचेंगे इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन है जो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, इसलिए जो है ग्राफ की हम चर्चा करते हैं। पहले तो टेबल जो है उस टेबल को डिनोट यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि मिट नहीं जाए। x है y है, x रखे हैं हम क्या रखे हैं 1 तो y कितना 6, मतलब 1607 यहाँ पे लिखे हुए हैं 1607, और तीसरा क्या था -1 8, पहला था टेबल, दूसरा टेबल बना दीजिए, दूसरा टेबल क्या है 0 -3 x था y था, 0 -3 3 -1 3 -1 था यहाँ से, तीसरा क्या था -3 और -5 -3 -5, इस तरह से आपका जो टेबल हो गया। अब इसको जो है मिटाते हैं, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। टेबल बनाना बहुत आसान है, बस y का वैल्यू इक्वेशन में निकालिए, तब रखते चलिए x y निकलता चलेगा, बहुत आसान होता है टेबल बनाना। अब जो है उसका मेन है ग्राफ बनाना, अब ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ पे क्या करना है आपको, 2 एक्सिस खींचना है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस खींचना है। तो आपको जो है पहले बीचों बीच जो है इसको खींच दीजिए इस तरह से, ये जानते हैं x क्या होता है x डैश, ये होता है y, नीचे क्या होता है y डैश, इधर पॉजिटिव मतलब हम लोग पॉजिटिव नंबर रखते हैं, इधर निगेटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे निगेटिव रखा जाता है। अब आपको जो है इसको जो है डिनोट पहले कीजिए, बीच में क्या होता है 0, इसको जो है 1, यहाँ पे 2, इक्वल दूरी होना चाहिए, ग्राफ पेपर में आपको इक्वल दूरी रहता ही है, 3 4 5 6 तक रहने दीजिए। y में जो है
1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 8 होगा। तो जगह की कमी के कारण जो है यहाँ पे क्या होगा 8। इसी तरह से इधर भी बढ़ाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। फिर क्या किए नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। जैसे क्या किया, मैं एक तरह से ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की। अब जो यही क्वेश्चन जो आपका कोऑर्डिनेट सब दिया हुआ है उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे क्या है, पहला 16, पहला आपका जो है 16, तो जानते हैं कि 16 क्या होगा, यहाँ पे 1 है, y का 6, मतलब यही होगा 16। दूसरा आपका है 07, 0 मतलब x के जगह पे क्या है 0, y की जगह पे क्या 7, तो 7 कहाँ है यहाँ पे, तो ये हो गया 07। तीसरा आपका क्या है -1 8, तो x की जगह पे -1 और y की जगह पे 8, तो -1 8 कहाँ यहाँ होगा, -1 8 यहाँ होगा -1 8। फिर आपका क्या है -1 और 8 हो गया। फिर आपका जो है x y के जो दूसरा वाले पे डिनोट करते हैं, तो 0 -3। पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, मिला लीजिए। इसको जो एक लाइन में इसके लिए मदद से आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, इस तरह से मिला लीजिए। दूसरा आपका जो है 0 -3, 0 -3, तो यहाँ पे जो है x की जगह पे 0, y की जगह पे क्या -3 यहाँ होगा। फिर 3 -1, 3 आपका यहाँ होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए -1, 3 -1 क्या होगा यहाँ आसपास होगा। और फिर तीसरा में करा कि -3 -5, -3 x की जगह पे और इसमें क्या होना चाहिए -5, इसको लाइए और यहाँ पे इसको क्या कीजिए मिला दीजिए, ये आपका हुआ। अभी जो आपका हुआ इसमें जो है क्या करना है, इसको भी क्या करना है मिला देना है, इसको भी आपको मिला देना है। लाइन जो है थोड़ा झुक गया है, ये जो यहाँ पे एक दूसरे को जो मिलेगा 6 1 पे मिलेगा। एक दूसरे को जो काटेगा एक्सिस पे, तो एक्सिस होगा आपका 6, देख रहे नीचे आपका क्या है, उसका आंसर जो है आपका ग्राफ पेपर एकदम सही बनता है, 6 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 6 1 6 1 पे क्या कर रहा है, इस दोनों जो है लाइन एक दूसरे को काट रहा है। तो x का मान क्या हो गया 6, y का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब जो सब पॉइंट्स है जो सबका नाम जो है आपको क्या करना है, लिख देना है कि क्या क्या आपका कोऑर्डिनेट लिए थे। तो यहाँ पे दिए थे 16, यहाँ पे लिख दीजिए 16। दूसरा लिए थे 0 से 1, यहाँ पे लिख दीजिए 0 से 1। तीसरा लिए थे आप -1 8, यहाँ पे लिख दीजिएगा -1 8, यहाँ पे -1 8। तीसरा लिए थे 0 -3, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0 -3। उसके बाद लिए थे 3 -1, तो लिख सकते हैं 3 -1, 3 -1। उसके बाद हम -3 -5, यहाँ पे ले सकते हैं -3 और यहाँ पे क्या है -5, तो -3 और -5 इस चीज़ का जो है हम डिनोट कर दिए। और आपका मान कितना निकल के आ गया, x = 6 और y = 1। इसी तरह से आपको ग्राफ जो है बनाना पड़ेगा। इक्वेशन इसी तरह से 2 देगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 100% आने की इसकी संभावना है। तो आपको इक्वेशन देगा, आपको इस तरह से इक्वेशन टेबल क्रिएट करना है और टेबल क्रिएट करने के बाद उसको आपको एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। 2 लाइन होगा, एक लाइन दूसरा लाइन, और दोनों लाइन को जो एक कहीं ना कहीं काटेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो वही देखना है कि यहाँ पे x के जगह पे क्या है, तो देख रहे हैं x की जगह पे क्या था 6 के सामने काट रहा था, और y की जगह पे किसके सामने काट रहा था 1 के सामने काट रहा था। इसलिए एक्सिस क्या हो गया 6 1, x के सामने काटेगा उसको 6 और y के सामने काटेगा उसको y एक्सिस पे होगा। तो x का मान कितना हो गया 6 और y का मान कितना हो गया 2।
इस तरह से आपको वहाँ पे एग्जाम में बनाना पड़ेगा, तब नंबर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में मार्क्स पूरा फुल मिलेगा। इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका जो है आलेखीय विधि से हल करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलता है, इसलिए जो इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। अब हम लोग जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक दो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो आप घर पे आलेखीय विधि से उसको हल करना है। सर पे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, इसलिए घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 को आलेखीय विधि से हल करें। किस विधि से? आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से इसको हल करके एक्स वाई का क्या करना है, मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और क्वेश्चन लिखना चाहिए, और क्वेश्चन लिख सकते हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2y इक्वल टू 3, और दूसरा जो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 को आलेखीय विधि से हल करें। आपको आलेखीय विधि से क्या करना, हल करना है। तो क्वेश्चन जो आप सोल्व कर सकते हैं और एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है समीकरण बनाने का। समीकरण बनाना है, तब जो मेथड अपना है, जो विधि आपको अच्छा लगता है, प्रतिस्थापन लगता हो अच्छा, लुप्तीकरण हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, जिसको हम लोग वज्रगुणन कहते हैं, कंपैरिजन में जिसको तुलनात्मक विधि कहते हैं, कोई भी मेथड से आप उसका मान निकाल सकते हैं। बस आपको इक्वेशन बनाना उसमें होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन बनाना, समीकरण तैयार करना। जैसे देखिए क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, इसमें किसी बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें तो प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना सही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर साल हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन कोशिश करना है कि आपको समीकरण तैयार करना है। एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं जो कि इस तरह का फेवरेट क्वेश्चन है। पता है एक क्रिकेट टीम है, कौन सा टीम है, क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट खेल रही है। एक क्रिकेट टीम, कोच ने, जो क्रिकेट टीम के जो कोच है, जो सिखाता है उसको, कोच ने कहता है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, मतलब 7 बैट्स और 6 बॉल्स, मतलब 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। कितना में खरीदी, 3800 रुपया। तो उसका दाम नहीं मालूम, सीधे है कि इतना और इतना जो है खरीदी 3800 रुपया, 3800 में खरीदी। फिर कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले था 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। बाद में और जरूरत पड़ गया उसको, बाद में उसने 3 बल्ले, 3 बैट्स और 5 बॉल्स, बाद में उसने 3 बैट्स, 3 बल्ले और 5 बॉल्स, मतलब 5 गेंदे
1750 में खरीदी, 1750 रुपया में, 1750 रुपया में क्या कर खरीदी, 1750 में खरीदी। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकाले। प्रत्येक बल्ले मतलब बैट्स और बॉल्स, प्रत्येक बैट्स और बॉल्स का मूल्य निकालें। इस तरह से आपका समीकरण मतलब जो है क्वेश्चन से रहेगा लैंग्वेज में। अब वो क्या करना है, इसको जो है सोल्व करना है। किसका निकालना है, बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है। आप तो जानते नहीं हो बल्ले और गेंद का मूल्य कितना है, आपको तो निकालना है। तो मान लीजिए कि माना कि, कैसे इसको समीकरण बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। माना कि बैट्स का मूल्य मतलब बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य मान लीजिए x, कुछ भी मान सकते हैं। फिर उसी तरह से माना कि बॉल्स का मूल्य, तो गेंदे हैं उसका मूल्य मान लीजिए x, ठीक है। अब कहता है आखिर कितना खरीदा, पहले 7 बैट और 6 बॉल। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 7 बॉल, तो 7 गुने बॉल का दाम, बैट्स का दाम कितना माने हैं, बैट्स का दाम माने हैं आप x, तो 7 बल्ला मतलब 7 गुने x। कितना बॉल, 6 बॉल, तो बॉल का कितना माने हैं y, तो 6 गुने y। अब मिला के कितना में खरीदा, 3800 में, कितना में 3800 में खरीदा। ठीक है, पहला इक्वेशन इसको लिख सकते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 3800 हो गया आपका समीकरण, मान लीजिए इसको पहला। फिर दूसरा एक और कह रहा है कि बाद में उसने 3 बैट मतलब बैट का दाम कितना है x है, तो कितना होगा 3 × x मतलब 3x। फिर आपका कह रहा है कि कितना बॉल, 5 बॉल, बॉल का दाम क्या माने हैं y, तो 5 गुने y। कितना में खरीदा, 1750 में, तो 1750। समीकरण 2, पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। किसी विधि लगाइए, लुप्तीकरण लगाइए, आपका जो प्रतिस्थापन लगाइए, वज्र गुणन, कोई भी मेथड अपनाइए जो आपको आसान लगता हो वो अपना के वहां से x और y का क्या करना है, मान निकाल देना है, x और y का वैल्यू निकाल देना है। इसको जो आप लोग कीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, फिर इसका जो है हल करेंगे इसके समीकरण को। इसमें जो मुख्य होता है आपका समीकरण निकालने तक। समीकरण जब ये आप निकाल दीजिए, क्रिएट कर दीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, आसान इसको हल कीजिए और उसके बाद x y का मान निकालिए। जो करना है इतना ही तक होता है कि क्या उसका माने क्या नहीं माने। तो आपको देखना है कि जो यहाँ पे कहेगा निकालने के लिए उसको ही हमेशा क्या करते हैं, मानते हैं। अगर बैट का रहा था तो बैट का मान लिए x, बॉल्स का रहा तो बॉल्स का मान लिए y। कितना बैट, तो 7 गुने x, 7 को। कितना बॉल, 6 गुने y। कितना दाम, 3800। इसको गुना कितना, इसको गुना कितना, इतना आया। फिर उसी तरह से कितना बॉल, बैट 3 बैट, 3 गुने x। कितना बॉल, 5 गो, 5 गुने y। कितना, 1750 में। इस तरह से 2 समीकरण मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसको हम ऊपर मिटाते हैं। समीकरण को छोड़ के बढ़ती ढा देते हैं। समीकरण आपका दिया हुआ 7x प्लस 6y इक्वल 3800, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्या दिया हुआ, 7x प्लस 6y 3800, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ 3x प्लस 5y, कितना दिया हुआ है, 1750। यही आपका दिया हुआ था, पहला समीकरण था। ये कौन सा था, दूसरा समीकरण था। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। यहाँ से x और y का मान निकालना है। x का मान निकलेगा तो बैट निकलेगा, और y निकलेगा तो बॉल निकलेगा। बॉल का कॉस्ट मतलब कीमत। आपको यहाँ पे बोले हैं कि जब इसको हम लगाते हैं तो लुप्तीकरण विधि लगाते हैं, आसान होता है कहीं देखा जाए तो। लुप्तीकरण में आपको क्या करना होता है, एक को लुप्त करना होता है, मतलब एक को क्या करना होता है, हटाना होता है।
इसको जो है क्या करना होता है, उसके लिए मल्टीप्लाई गुना करना होता है। तो गुना करना है आपको ऐसे ऐसे दोनों, जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 5 है, लेकिन दोनों नहीं घटेगा, इसलिए क्या करना होगा हमको जो है, मतलब कटेगा नहीं, इसलिए जो है इसको भी सेम, दोनों का जो है गुणक सेम होना चाहिए। इसको 5 से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, इसको 6 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। या इसको भी कर सकते हैं, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, इसको 7 से गुना कीजिएगा क्या हो 21 हो जाएगा। तब जोड़ कर मतलब जो है क्या हो सकता है, कट सकता है घटाने के बाद। तब क्या कीजिए, जो अब अच्छी लगे इसको 5 से गुना करते हैं, इसको किससे गुना कर दीजिए 5 से, नीचे वाले किससे गुना कर दीजिए 6 से, 5 गुना कीजिएगा 30 आएगा, इसको करेंगे 6 से गुना तो भी 30 आएगा। इसको गुना करके लिखना है, 7 को 5 से गुना किए कितना होगा 35x, 6 को किए 30y, और 38 को किए 5 से कितना होगा 30 पे 150 और 190, 190 या डबल 0 इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है इसको 6 से करना है, 3 कितना होगा 18x, कितना होगा 30y, यहाँ पे करेंगे कितना होगा सारा 175 गुने 6 कितना होता है 175 इंटू 6, तो 6 का 420, 450, 175 को 6 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1050, 1050 एक और 0 है, कितना हो जाएगा 10,500। गुना करने के बाद आया, अब जो है क्या करना है, इस दोनों को देखिए 30y दोनों में आएगा। अब इसको जो सबको माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस कट गया, प्लस था यहाँ पे क्या था माइनस था, प्लस माइनस करेंगे 35 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 17x। अभी वही करना है, 19,000 में से 10,500 को घटा देना है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 क्या हो गया 8, कितना आ गया 8500, निकल के आ गया आपका 8500। अब x का मान क्या हो गया 8500, अब भागा 17, कितना आएगा 500, 17 रुपये 85 होता है 500 रुपया, ठीक है। y का मान आप किसी में रख दीजिए, किसी एक में रख सकते हैं आप, y का मान निकलेगा, इसे हम पहला में ही रख देते हैं, तो x का मान को रखिए तो 7 गुने 500, 7x था 7 गुने 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। 7 पचे 500 क्या होता है 3500 प्लस 6y इक्वल टू क्या हो गया 3800, 35 उधर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा, 6y इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 3500, 3800 में से 3500, तो y कितना निकल के आएगा 300, 6y 300, तो y कितना आ गया 300 भागा 6 मतलब 50 रुपया, 50 रुपया। तो पहला क्या माने थे बल्ले का मूल्य बैट्स, अब वो निकालना था, वही कीमत निकाल पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा बैट्स बल्ले और गेंद का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य बैट्स का मूल्य x था, x कितना आया 500, RS 500, बल्ले का मूल्य मतलब बॉल्स का मूल्य y जो वैल्यू था वही बॉल्स माने, तो y कितना आया 500 सॉरी 50, तो 50 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 500 रुपया, एगो हो गया आपका 50 रुपया, तो आपका जो है निकल के आया आंसर। अब हम लोग जो है इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, उसका बस समीकरण तैयार करना है। समीकरण अगर बना दीजिएगा तो आपको बहुत आसान हो जाता है, बस समीकरण देखना है कि समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे एक जो है नाव वाला है, नाव वाला जो पूछता है आपसे क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इंग्लिश में कहते हैं, धारा के साथ धारा के विपरीत, वो वाला क्वेश्चन जो है पूछता है, और कहीं पूछेगा भी आप लोगों से हो सके तो।
तो आपका जो है दिया रहेगा कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में लौटने में कुल 4.5 घंटा लगता है, तो धारा की चाल निकालिए। क्या करना है, क्वेश्चन आपका जो है, एक नाव है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल, शांत जल मतलब रुका हुआ स्थिर जल में, तो तालाब उलाब का पानी क्या रहता है, रुका रहता है। शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल मतलब स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। या फिर करा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब गया, धारा जिधर बह रही थी उधरे दिशा में गया, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में कितना गया, 30 किलोमीटर जाने, 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में लौटने में, 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में लौटने में उसको क्या लगता है, विपरीत दिशा में लौटने में कुछ 4.5 घंटा लगता है। लौटने में उसको जो है नाव को 4.5 घंटा लगता है, 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा लगता है। आपसे पूछ रहा है लगता है तो धारा की चाल बताए, तो क्या पूछ रहा है, धारा की चाल, धारा की चाल निकालें। यही आपका क्वेश्चन है कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर लौटने में कुल कितना लगता है, 4.5 घंटा लगता है। तो धारा की क्या बताना है आपको, चाल बताना है, धारा की चाल। अब इसमें जो है एक आपको ध्यान में रखना है, एक इसमें कंसेप्ट क्या है कि आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड मतलब होता है चाल, चाल इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब जो है समय, चाल वाला क्या होता है, दूरी बटे समय। यही कंसेप्ट इस पे आपका फॉलो करेगा। तो क्या करना है, इसमें आपको चाल निकालना ही है। तो मान लीजिए कि धारा की चाल कुछ भी एक्स वाई जेड जो मन है मान सकते हैं। माना कि धारा की चाल, धारा जो नदी जो बह रही है उसकी चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल मान लीजिए। अब कह रहा है कि क्या धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, नाव का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि नाव तो अपना जावे करेगा स्पीड से, या साथ में धारा भी उसको क्या धक्का देगी पीछे से। तो धारा की दिशा में क्या होता है, स्पीड उसका बढ़ जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, उसका स्पीड घट जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की गति हमेशा बढ़ जाती है, और उल्टी दिशा में क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि उसको रोकता है, विरोध करता है उसको। तो देखिए नाव की गति कितना था, चाल में 15 किलोमीटर पर घंटा था, और धारा की दिशा जो है उसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति जो है घट जाएगा, क्या होगा, 15 माइनस एक्स, 15 उसके स्पीड से था और घटेगा तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। धारा की चाल मान ली x किलोमीटर, धारा की दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो धक्का उसको देगी धारा, तो 15 + x। विपरीत दिशा में उसको रोकना चाहेगी तो 15 - x, ये हो गया। अब जो आपको कह रहा है कितना दूरी गया, धारा दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और धारा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर आने में उसको कितना समय लगा, 4.5 घंटा लगा समय। तो कितना किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर। 30 कितना मतलब गया होगा, तो स्पीड क्या रहा होगा, 15 + x, 15 + x। फिर जब लौट रहा होगा तब स्पीड कितना रहा होगा, 30/15 - आने में गया 100 और आया है 100, कितना समय लगा है, तो 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 9/2। तो जो है तोड़िएगा फ्रैक्शन को, भिन्न को, तो 9/2, 4.5 हो गया। अब इसको जो क्या करना है, आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो समीकरण क्या हो गया, 30/15 + x प्लस 30/15 - x, अब बटे क्या, 9/2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का आपका लघुत्तम सामर्थ्य एलसीएम निकालना है। फिर आपका जो है इसका जो है x का मान निकलेगा, जो आंसर होगा। फिर नेक्स्ट इसका हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए इसका, पर हम मिटा देते हैं इसको। जो करना है, समीकरण तैयार हो जाएगा, फिर आपको जो है ये बहुत ही आसान हो जाता है। जो करना है समीकरण तक, जब समीकरण है जो तैयार हो गया, उसके बाद बस उसका जो है सोल्व कीजिए आगे, कोई भी विधि, आपको जो विधि अच्छा लगता है। इस दोनों देखिए 15 + x था, 15 - x है, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो क्या होगा, 15 + x और दूसरा क्या होगा, 15 - x। अब एक बार जो है 15 + x इसको भाग देंगे है, तो क्या बचेगा 1। अब 30 को 15 - x से क्या करना है, गुना, 30 × 15 - x, फिर बीच में प्लस का साइन है। फिर यहाँ पे क्या, 15 - x से जिसको भाग देंगे तो 1, लेकिन 15 + x बचेगा। फिर 30 से 15 + x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब गुना करेंगे, इसके बराबर 9/2 के बराबर। देखिए 30 15 क्या होता है, गुना करने पे 450, माइनस करेंगे तो माइनस क्या होगा, 30x। फिर जो है 30 15 फिर गुना करने पे क्या होता है, 450, और फिर x से गुना करेंगे क्या होगा, 30x, और नीचे क्या होगा, x² मतलब 15 + x, a + b × a - b, क्या होता है, a² - b², मतलब a की जगह पे क्या, 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अब b² b की जगह पे क्या है, x, तो x का स्क्वायर, a² - b², किसके बराबर, 9/2 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे -30x + 30x कट गया, ऊपर क्या बचा, 450, 450 दोनों जोड़ेगा कितना होगा, 900। नीचे क्या होगा, 225 - x² अब = 9/2 होगा। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस गुना कर देना है दोनों को, उसके बाद x का मान निकलेगा। इसको जो है काट सकते हैं, ऊपर वाले को काट सकते हैं, तो 9 से इसको काट दीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। 100 को किससे गुना करना है, 2 से, 225 - x² को किससे गुना करना है, 1 से कीजिएगा तो वही रहेगा। 100 × 2 क्या होता है, 200, इधर क्या है 225, माइनस क्या है x², तो क्या होगा आपका 200, 225 को इधर ले आइए, तो 200 - 225, इधर क्या होगा -x², 200 में से 225 क्या होगा, -25, क्या होगा -x², माइनस में दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, √25, x = 25, कितना हो गया, 5। x कितना निकल के आ गया, 5 km/h, जो क्या था, धारा की दिशा था। किसका दिशा था, धारा की दिशा, धारा की गति, किसकी गति थी, धारा की गति, यही आपको निकालना था। बहुत ही आसान